अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSSPMS टाइम्स। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। फर्स्टली जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 1 में, वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। फर्स्टली हम इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हमारी फ़र्स्ट आती है डेफिनेशन। सो इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो एक स्टडी है जो स्टेट्स के दरमियान, सोवरेन स्टेट्स के दरमियान इंटरेक्शंस करवाती है, जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स दोनों आ जाते हैं। और फर्दर हम कुछ कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको हम डीप में डिस्कस करेंगे, न्यू पॉइंट्स जो इसमें आती हैं जिसमें स्टेट्स, नॉन स्टेट्स, तो फर्दर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन में ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो सिर्फ इंटरेक्शन होती है सोवरेन स्टेट्स की और नॉन स्टेट एक्टर्स की भी ग्लोबल स्टेज पे, जो जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ और डिप्लोमेसीज़, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब कॉपरेशंस और इम्पैक्ट जो ग्लोबलाइजेशन पे पड़ते हैं वो इन सब में, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में डिस्कस होता है। फिर आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो स्टेट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होती है वर्ल्ड में। और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो क्रूशियल होते हैं कॉम्प्रिहेंडिंग, मतलब कि जो भी ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं वो कॉम्प्रिहेंड होते हैं स्टेट्स के दरमियान। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टेट्स के दरमियान फर्दर थ्रू टॉकिंग्स, नेगोशिएशंस, और जैसे UN और इन चीज़ों मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में बढ़ती हैं। स्टेबिलिटी के मतलब बढ़ना, जिस तरह से आजकल इश्यूज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में बढ़ गए हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो होता है वो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। की कॉन्सेप्ट इसके ये हैं कि सोवरेंटी होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉपरेशन होती है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कॉपरेशन के थ्रू हैंडल होते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ रही है उसमें भी डिस्कस मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो इसके बारे में भी बात करता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो होता है वो भी इसमें डिस्कस किया जाता है। फिर फर्दर हमारा इसमें सेकंड जो टॉपिक आता है वो है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इनको मैंने अलग अलग करके समझाया कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो इंटरनेशनल रिलेशंस का हम स्कोप देखते हैं, वो है मैंने ना कुछ डायमेंशंस में इसको डिस्क्राइब किया है। पॉलिटिकल डायमेंशंस में, इकोनॉमिक डायमेंशंस में, सोशल, सिक्योरिटी, लीगल और एनवायरमेंटल में। फर्स्ट हमारी पॉलिटिकल डायमेंशंस देखते हैं। सो पॉलिटिकल डायमेंशंस जो होती हैं वो पावर डायनामिक्स देखती हैं स्टेट्स के दरमियान, कि कौन ज़्यादा पावरफुल होगा इस इंटरनेशनल सिनेरियो में। उसकी फ़र्दर जो चीज़ें आएंगी वो हम पावर के टॉपिक में डिस्क्राइब कर लेंगे। पॉलिटिकल डायमेंशन में फ़र्स्ट हो गई डायनामिक्स ऑफ पावर स्टेट्स के दरमियान। फिर एनालाइज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ एंड सिस्टम्स, आइडियोलॉजीज़ और सिस्टम्स डिस्कस होते हैं। फिर होती है स्टडी होती है किसके दरमियान, स्टडी होती है रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे UN हो गया और फर्दर WHO, इनके दरमियान उनकी स्टडी पॉलिटिकल डायमेंशंस में होती है। फिर इकोनॉमिक डायमेंशंस कैसे होते हैं इसको बता रही हूँ। इकोनॉमिक डायमेंशंस है वो फोकस करता है किस चीज़ पे, ग्लोबल ट्रेड पे फोकस करता है और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे, कि ग्लोबली कंट्रीज़ आपस में कैसे ट्रेड करेंगी और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे बनेंगी। फिर है इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट ऑफ मतलब इकॉनमी पे बात हो रही है तो इकोनॉमिक चीज़ें होंगी, जैसे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी, जैसे चाइना और पाकिस्तान जो है वो चाइना पे इसी पैक के थ्रू डिपेंडेंट है, इस तरह से। फिर आता है एनालाइज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ एंड डेवलपमेंट्स इश्यूज़, जो भी प्रोजेक्ट्स लगाते हैं फिर उनकी डेवलपमेंट इश्यूज़ होती हैं, जो मतलब इन चीज़ों के बारे में पॉलिटिकल डायमेंशंस में डिस्कस होती हैं। फिर होता है कि सोशल डायमेंशंस पे आ जाते हैं। सोशल डायमेंशंस में कल्चर चेंजेस और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशंस होती हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कल्चर जो है वो स्प्रेड होता है। फिर है ये एग्जामाइन करती है सोशल, ह्यूमन राइट्स को, माइग्रेशन को और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को। फर्दर इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डीप में एग्जांपल्स के साथ, और आजकल के सिनेरियो के साथ भी इसको डिस्कस किया जाएगा। फिर है एड्रेसेस ग्लोबल चैलेंजेस। ग्लोबल चैलेंजेस कौन से, जिसमें क्लाइमेट चेंज आता है और पेंडेमिक इश्यूज़ जो
कोविड के हुए थे। फिर है सिक्योरिटी डायमेंशंस आता है। सिक्योरिटी डायमेंशंस में हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और रेजोल्यूशंस आ जाते हैं। और फिर ये एनालाइज क्या करता है, द रोल ऑफ मिलिट्री पावर एंड अलाइंसेस। मिलिट्री पावर भी ज़्यादा यूज़ होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और अलाइंसेस का तो बहुत बड़ा रोल है। फिर है एड्रेसेस इश्यूज़ ऑफ टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल थ्रेट्स। टेररिज्म के इश्यूज़ एड्रेस होते हैं सिक्योरिटी इशू डायमेंशंस में, और ट्रांसनेशनल थ्रेट्स भी। उसके बाद लीगल डायमेंशंस पे चलते हैं, उसमें इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज़ डिस्कस होती हैं। फिर है इसमें स्टडी ये होती है कि इंटरनेशनल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स जो भी हैं वो इसमें डिस्कस होते हैं। एनालाइज लीगल फ्रेम्स फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। लीगल इश्यूज़ में जो भी लीगल फ्रेमवर्क ह्यूमन राइट्स के लिए किए जाते हैं और इन्वायरमेंटल जो भी उन्हें प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ये भी उसमें डिस्कस होता है। फिर है हमारा इन्वायरमेंटल, ये हमारा लास्ट है इस स्कोप में, इन्वायरमेंटल डायमेंशन। इन्वायरमेंटल डायमेंशंस में क्या होता है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं। फिर होता है कि वो इम्पैक्ट्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे कैसे और प्लैनेट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। और लास्ट है हमारा एड्रेस करता है किस चीज़ को, एनवायरमेंटल डायमेंशंस, इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी इंटरनेशनल एफर्ट्स मतलब कि स्टेट्स जो हैं वो एफर्ट्स करती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये इसमें डिस्कस होता है। अब स्कोप में मैंने फर्दर इसको डायमेंशंस में किया जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, सिक्योरिटी और लीगल डायमेंशन और इन्वायरमेंटल में होता है। सो ये सिर्फ थॉरली इंट्रो था, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन इंटरनेशनल रिलेशंस की। फ़र्दर अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो भी हम फर्दर द नेशन स्टेट्स सिस्टम और एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी बनाएंगे।